हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बुक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जो हर बड़ी कंपनी का इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। मैक्सिमम सम सब अरे, जिसे हम कार्डान्स एल्गोरिथम भी कहते हैं। और ये प्रॉब्लम गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, लिटरली सबने पूछा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये प्रॉब्लम आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल सोल्यूशन तक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, तो आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आपको एक इंटीजर एरे दिया गया है, उसमें एक कॉन्टिजियस सब एरे यानी कि लगातार एलिमेंट्स का ग्रुप हमें ढूंढना है जिसका सम सबसे ज्यादा हो, मतलब उसकी सम हमें रिटर्न करनी है। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि सब एरे 4 -3 2 1 जो कि एक मिडिल सब एरे, ये लार्जेस्ट सम कंटेन करता है 6। इस पूरे एरे में ये एक छोटा सा एरे जिसको हम सब एरे कहते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट सम कंटेन करता है। सिंपल लग रहा है ना, समझने में बहुत इजी है, लेकिन हमें इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढना है, तो वहां पे सारी गेम वहां पे समझ आएंगी। सबसे पहले ब्रूट फोर्स की तरफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमें एक सब एरे ढूंढना है जिसकी सम लार्जेस्ट है इस पूरे एरे में। अगर ब्रूट फोर्स की बात करें, सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें सब एरे चाहिए, तो हम हर एक एलिमेंट से एक एरे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 से सम स्टार्ट की, तो 2 को मैं 3 के साथ ऐड करूंगी, देन -6, देन 4, देन -10, 5, 3 एंड अप टू 2 लास्ट एलिमेंट तक। फिर इसका सम सबसे ज्यादा बड़ा है या नहीं, ये चेक करने के लिए मुझे बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ एरे को चेक करना होगा। मतलब अब जैसे मैं यहाँ 3 से कंटिन्यूस एरे में मैंने चेक किया है, अब मैं 3 से कंटिन्यूस एरे चेक करूंगी। 3 -6 4 -10 5, इन सब की सम में 2 तक लूंगी। वो सबसे ज्यादा सम होता है या प्रीवियस वाला सबसे ज्यादा सम था, इस पे हम कंपैरिजन करेंगे। देन मूव टू फॉरवर्ड। अब हम -6 पे जाएंगे। -6 से हम पूरा एरे चेक करेंगे और इसकी सम निकालेंगे। फिर वो सम हम प्रीवियस जो मैक्सिमम सम आया था उससे कंपैरिजन करेंगे। देन नेक्स्ट 4 पर जाएंगे। तो इस तरीके से हमें हर एलिमेंट पे जाकर वहां से सब एरे को स्टार्ट करना है। हर एलिमेंट पे जाकर हम वहां से उसका सब एरे स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे तो n तक जाएगा, देन 3 से स्टार्ट करेंगे, देन -6 से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, -10 से स्टार्ट करेंगे। बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि हर एक एलिमेंट पूरे एलिमेंट से चेक हो रहा है, यानी नेस्टेड लूप। अगर हम i पर है, फॉर एग्जांपल हमने 2 को i ले लिया, तो हम j से मतलब हम 2 को लेकर पूरे एलिमेंट्स तक ऐड अप करते जाएंगे। देन हम 3 पर आएंगे, अगर 3 i है तो आगे की जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो j वाले लूप में चले जाएंगे। तो ऐसे i j से मल्टीपल टाइम चेक होगा, दैट इज नेस्टेड लूप है। और हर एलिमेंट चेक हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी बिग ऑफ n स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी बिग ऑफ 1। तो इसीलिए हम ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ चलते हैं। क्योंकि हमने 2 लूप यूज किए हैं, i स्टार्ट इंडेक्स है, j एंड इंडेक्स है, तो हर सब एरे का सम कैलकुलेट करते हैं और मैक्सिमम ट्रैक करते हैं। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, स्पेस बिग ऑफ 1 हो जाएगी। तो ये काम तो करता है, लेकिन जो बड़े इनपुट होते हैं, मिलियंस ऑफ एरे अगर आपको दे दिए गए, तब टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, टीएलई का एरर आ जाएगा। तो सोचिए अगर 10 टू द पावर 5 एलिमेंट्स का एरे है, तो 10 टू द पावर 5 एलिमेंट्स का एरे है, तो आपको कितने ऑपरेशंस करने होंगे? 10 टू द पावर 10 ऑपरेशंस करने होंगे, बिकॉज i भी 10 टू द पावर 5 है, j भी 10 टू द पावर 5, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 10 टू द पावर 10 ऑपरेशंस हमको करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरव्यू में इसको प्रेजेंट करेंगे तो इंटरव्यू में तो सीधा आपको आउट कर देंगे। तो हमें बेटर अप्रोच चाहिए होगा। तो इसीलिए एक बेटर अप्रोच है, वो है कार्डान्स एल्गोरिथम। वो है कार्डान्स एल्गोरिथम। अब ये क्या, तो गाइस कार्डान्स एल्गोरिथम क्या है, आपको बहुत मजा आने वाला है। एक मैजिक की तरह काम करता है ये एल्गोरिथम। कंसीडर करते हैं कि ये सब एरे एलिमेंट्स बिजनेसमैन हैं जिनके पास अपना अपना अमाउंट है, और हम एक ट्रेन लेकर आ रहे हैं। और वो ट्रेन में हमारे पास अमाउंट है 0।
एक करंट ट्रेन है हमारे पास, उसमें हमने अमाउंट है 0। अब हम हर एक बिजनेसमैन के पास जाएंगे। सबसे पहले हम 2 के पास जाते हैं। तो 2 के पास जब हम जाएंगे तो 2 के पास ऑप्शन है कि वो हमारे साथ बैठ जाए। अगर वो हमारे साथ बैठता है तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 2, या फिर वो अपनी खुद की एक ट्रेन लेकर जाए। अगर वो अपनी खुद की ट्रेन ले जाता है तो उसके पास अमाउंट हो जाएगा 2। तो सेम ही हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि वो हमारे साथ ही बैठ जाए। ये पर्सन उसे बिठा लेगा, 2 को बिठा लेगा, क्योंकि वो हमें प्रॉफिट दे रहा है। अगेन अब हम आगे चलते हैं 3 पर। अगर 3 हमारे साथ आता है तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 5। लेकिन अगर 3 अपनी खुद की ट्रेन लेकर जाते हैं यहां से बनाकर, तो अमाउंट हो जाएगा 3। तो प्रॉफिट किस में है? 5 में। प्रॉफिट 5 में है, तो हम आगे ट्रेन को ले जाएंगे, 3 को हमारे साथ बिठा लेंगे। 3 को हमारे साथ हम बिठा लेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे 6 पर। ओके, ये 6 नहीं है, ये -6 है। नेक्स्ट हम जाएंगे -6 पर। अब अगर हम -6 को इसमें बिठाते हैं 5 पर, तो हमारे पास हो जाएगा -1। और अगर -6 अपनी खुद की ट्रेन स्टार्ट करते हैं तो उसके पास हो जाएगा -6। तो प्रॉफिट किस में है? ऑब्वियसली -1 में है, ज्यादा -1 है, तो हम -1 कंसिडर करेंगे, लॉस में नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट पे चलते हैं 4। अगर हम 4 को बिठाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3। बट अगर हम 4 अगर अपनी खुद की ट्रेन स्टार्ट करेगा तो हो जाएगा 4। तो प्रॉफिट किस में है? 4 में है, 3 तो लॉस में हो जाएगा। तो 4 ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की ट्रेन लेकर जाएगा। तो यहां पर 4 ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की ट्रेन ले जाएगा। तो हम नीचे से लेंगे कि 4 की अपनी अब खुद की ट्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेन। अब आगे चलते हैं। अब आगे -10 पर। -10 पर -10 अगर 4 के साथ आ गया तो हो जाएगा -6। लेकिन अगर -10 ने खुद की ट्रेन स्टार्ट की तो हो जाएगा -2। तो प्रॉफिट किस में? -6 में। -6 को लेने में प्रॉफिट है, तो हम -6 को लेते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम 5 पर। 5 को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास अगेन हो जाएगा -1। और 5 अगर अपनी खुद की ट्रेन स्टार्ट करते हैं तो वो हो जाएगी 5 से। तो प्रॉफिट है 5 को ले लेने में, प्रॉफिट हो जाएगा 5 को लेने में। तो हम यहां से ट्रेन स्टार्ट करेंगे। सॉरी 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 5 से। अब आ जाते हैं 3 पर। तो आगे 3 के पास 2 ऑप्शन है कि वो अपनी खुद की एक ट्रेन स्टार्ट करे या फिर 5 के साथ ऐड होके 8 हो जाए। तो प्रॉफिट किस में है? प्रॉफिट है 8 हो जाने में, तो वो 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट हम जाएंगे -2 पर। -2 पर आ गए हम। नेक्स्ट -2 के पास 2 वे है कि वो अपनी खुद की ट्रेन स्टार्ट कर सकता है या फिर 8 के साथ ऐड हो जाएगा। तो 8 -2 6, या फिर वो 2 बन के एक नई ट्रेन स्टार्ट करे। तो 6 हो जाने में प्रॉफिट है, तो वो 6 के साथ चलेगा। नेक्स्ट अब 4 पे आते हैं हम। 4 के पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो 4 होकर अपनी खुद की ट्रेन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 6 के साथ जाकर 10 हो जाएंगे। तो बट प्रॉफिट है 10 हो जाने में, तो वो 4 10 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 6। 6 पे जाने के बाद 6 के बाद 2 ऑप्शन है, एक तो वो 6 होके आगे जा सकता है या फिर 10 के साथ ऐड होके मीन्स 16 होके आगे जा सकता है। तो प्रॉफिट है 16 हो जाने में, तो हम 16 हो जाएंगे। नेक्स्ट -2 पर। -2 के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो -2 अपनी खुद की ट्रेन शुरू करे या फिर प्रीवियस ट्रेन के साथ ऐड हो जाए। लेकिन प्रॉफिट होगा प्रीवियस ट्रेन के साथ ऐड होने में, तो वो प्रीवियस के साथ ऐड हो जाएगा। अब 1 पे जाएंगे। 1 के पास 2 ऑप्शन है, खुद 1 कंसिडर हो जाना या फिर 14 के साथ ऐड हो जाना। 14 के साथ ऐड होने में ज्यादा प्रॉफिट है,
नेक्स्ट अगेन 1 पे आते हैं, नेक्स्ट 1 पे। यहाँ भी दो ऑप्शन है कि वो 1 के साथ अपनी ट्रेन स्टार्ट करे या फिर 15 के साथ ऐड होके 16 हो जाए। प्रॉफिट है 16 हो जाने में, तो प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। अगेन नेक्स्ट अगर ले 9, 9 के पास दो ऑप्शन है, एक तो 9 होके अपनी ट्रेन स्टार्ट कर सकते हैं खुद की, या फिर 16 के साथ ऐड होके 25। प्रॉफिट है 25 हो जाने में, तो हम 25 हो जाएंगे। नेक्स्ट है -8, -8 के पास भी दो ऑप्शन है कि वो अपनी खुद की ट्रेन ले सकते हैं -8 के साथ, या फिर 25 के साथ ऐड हो जाएंगे, मतलब 25 -8। एंड लास्ट इज 2, जो कि 17 के साथ ही ऐड होगा, तो प्रॉफिट होगा 19। इस पूरे एरे में, इस पूरे सम में सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है? 25। इसीलिए मैक्सिमम सम होगी 25 सब एरे की, 25। अब कोडिंग पार्ट की तरफ चलते हैं कि इसको हम कोड में कैसे ले सकते हैं। तो बहुत इजी है, सिर्फ 2 लाइन का कोड है, सिर्फ 2 लाइन का। हम हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, हर एक एलिमेंट। अभी फर्स्टली हाँ, मैं 0 की बात कर लेती हूँ कि ये एरे में प्लस माइनस दोनों कंसिडर करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर फुल निगेटिव एलिमेंट का एरे है तब 0 सबसे ग्रेटर अमाउंट हो जाएगा, इसीलिए हम 0 नहीं लेंगे यहाँ पे। हम यहाँ -इंफिनिटी को लेकर चलेंगे, सबसे लेस अमाउंट -इंफिनिटी, एंड देन कंपेयर करते चले जाएंगे, -इंफिनिटी से कंपेयर करते चले जाएंगे। तो 2 लाइन का कोड है। फर्स्टली करंट ट्रेन है हमारे पास, और एमएसएस यानी मैक्सिमम सम सब एरे, दो चीजें हमको कंसीडर करनी है। करंट ट्रेन में हम डिसाइड करेंगे कि अभी फर्स्ट जो एलिमेंट है -इंफिनिटी, मैं आपको इसको फुल्ली रन करके बताती हूँ कि ये कोड में कैसे आएगा और ये कितना इजी और मजेदार प्रॉब्लम है। तो हमारे पास एक पहले से बना हुआ है, 2 से स्टार्ट करते हैं। करंट ट्रेन, तो करंट ट्रेन में ये भी काट लेते हैं और इसको यहां शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास करंट ट्रेन है, इस वक्त करंट ट्रेन में कुछ नहीं, करंट ट्रेन जो आ रही है वहां है -इंफिनिटी, तो -इंफिनिटी में, और हमारा एमएसएस भी -इंफिनिटी। अब फर्स्टली हम 2 पे जाएंगे, तो हमको देखना है कि 2 इटसेल्फ, अगर 2 को हम करंट ट्रेन के साथ ऐड करते हैं या फिर 2 इटसेल्फ अपनी ट्रेन शुरू करता है, तो इन दोनों में सेम ही है, प्रॉफिट है कि हम 2 को ले लें। ओके, तो करंट ट्रेन हम 2 को ही कंसिडर करेंगे। और एमएसएस हो जाएगा, जो करंट ट्रेन -इंफिनिटी एमएसएस है लेकिन करंट ट्रेन में 2 है, तो मैक्सिमम सम हमारे पास क्या है? 2 है। नेक्स्ट 3 पे, करंट ट्रेन हमारे पास 2 है, अगर इसमें 3 के पास दो ऑप्शन है कि वो इसके साथ ऐड हो जाए या फिर अपनी खुद की ट्रेन, लेकिन ऐड होने में ज्यादा फायदा है कि वो 5 हो जाएगा, तो हम करंट ट्रेन 5 कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर नहीं करेंगे।
और पहले हमारा मैक्सिमम सम 2 था, अब 5 है, तो ग्रेटर है कि हम 5 लें। तो हमारे पास सम होगी, सॉरी सॉरी, 5। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, -6। -6 के बाद दो ऑप्शन है कि वो अपना खुद का वे रूट बनाए या फिर प्रीवियस रूट के साथ ऐड हो जाए। मतलब अगर वो 5 के साथ ऐड होता है तो हमारे पास हो जाएंगे -1, या फिर वो अपना खुद का रूट ले। तो इसमें से प्रॉफिटेबल क्या हुआ, -1, और मैक्सिमम सम पहले 5 थी, अब -1 है, तो ग्रेटर सम क्या हुई, 5 ही रहने देते हैं। अब हम -1 पर आ गए, और ये होगा 5। नेक्स्ट 4 पर आकर भी हम यही कहेंगे कि 4 अपना खुद का रूट भी स्टार्ट कर सकता है या फिर -1 के साथ ऐड हो सकता है। यहां अगर वो ऐड होगा तो हो जाएगा -3, या फिर अपने खुद का रूट ले। बट इसका अपना रूट लेने में ज्यादा प्रॉफिट है, इसलिए वो अपना खुद का रूट लेगा। यानी अब हमारा करंट ट्रेन 4 का हो जाएगा। और मैक्सिमम सब है कि जो सम है वो 5 ही ग्रेटर है, 4 से भी बड़ा 5 है तो 5 ही रहेगा। नेक्स्ट -10। -10 अगर 4 के साथ ऐड होता है तो -6 हो जाएगा। खुद की रूट लेगा तो -10 हो जाएगा। तो प्रॉफिट है कि -6 में जाए, क्योंकि -6 इज ग्रेटर देन -10 ऑब्वियसली। तो इसीलिए हमारे पास -6 करंट ट्रेन हो जाएंगी। इट्स जस्ट अ 2 लाइन कोड। देन नेक्स्ट इस पर आए हम 5 पर। 5 अगर -6 के साथ ऐड हो रहा है तो -1 हो जाएगा, और अगर खुद का रूट करेगा तो 5। तो ग्रेटर क्या है इसमें, ऑब्वियसली 5 है। तो हम न्यू ट्रेन स्टार्ट करेंगे 5 के साथ। तो हम न्यू ट्रेन स्टार्ट करेंगे 5 के साथ, और ये जो 5 है हमारा, ये हमारा करंट हो गया। और नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ। अब नेक्स्ट हम होंगे 3 पर। तो 3 का फायदा इसके साथ ऐड हो जाने में या खुद का रूट स्टार्ट करने में, क्योंकि ये हो जाएगा 8। तो इसका प्रॉफिट है कि 8 हो जाने में, इसीलिए ये 8 होगा। ये अब डायरेक्टली 8 हो जाएगा। एंड 8 और 5 इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा, 8। तो इसीलिए हमारा मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे हो जाएगा 8 अक्टूबर। तो -2 का प्रॉफिट इसके साथ ऐड हो जाने में है या खुद का रूट होने में। ऑब्वियसली 6 इज द आंसर। एंड अगर ये खुद की रूट करता है तो -2 तो ग्रेटर है 6। दैट्स व्हाई 6 इज द करंट ट्रेन। अब करंट ट्रेन में 6 है, -2 नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ना ही ये 6 और 8 में ग्रेटर 8 है, इसलिए सिर्फ 8 ही रहेगा। नेक्स्ट 4 पर। 4 का प्रॉफिट इसके साथ ऐड हो जाने में है, यानी ये 10 हो जाएगा, और 10 और 8 में ग्रेटर हो जाएगा 10, इसलिए मैक्सिमम सब अरे भी चेंज। और करंट ट्रेन हमारी हो जाएंगी 10। नॉन नेक्स्ट नेक्स्ट हम जाएंगे 6 पर।
6 का प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाने में होगा क्योंकि ये 16 हो जाएगा। और नहीं तो अगर ये अपनी खुद की रूट करता है तो 6 तो ग्रेटर इज 16, तो हम करंट ट्रेंड 16 लेंगे और 10 और 16 में ग्रेटर हो जाएगा 16, तो मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे हो जाएगी 16 और यहाँ पे भी 16। सो अगेन हम इसको ठीक से ले लेते हैं कि ये करंट ट्रेंड 16 होंगी और मैक्सिमम सम भी 16 हो जाएगी। नेक्स्ट -2, -2 को अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और खुद का रूट लेने पर ये हो जाएगा -2, तो ग्रेटर है 14, 16 और 14 में ग्रेटर है 16, तो 16 ही रहेगा। दैट्स व्हाई इसको माइनस कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। और -2 हम नहीं ले रहे, 14 लेंगे, 14 का ही रूट लेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 पे चलते हैं। अगेन 1 पे कि 1 अगर इसके साथ ऐड होगा तो ग्रेटर होगा, ये अपने आप में प्रॉफिटेबल है वो नहीं। 15 के साथ ऐड होगा मतलब 15 हो जाएगा तो प्रॉफिट है, और 15 और 16 में ग्रेटर होगा 16, तो अगेन हमें इन सब की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करंट ट्रेन अब 1 पे जाएंगे, अगेन 15 के साथ ऐड होगा और 16 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा और 16 में ग्रेटर ऑब्वियसली 16 है। अगेन नेक्स्ट चलते हैं 9 पर। 9 पर जाकर 9 के साथ ऐड होगा तो 25 होगा और 25 और 16 में ग्रेटर 25 होगा, तो इन दोनों में ग्रेटर 25 है तो 25 ले लेंगे हम, और 25 और 16 में ग्रेटर 25 है तो मैक्सिमम सब एरे चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। नेक्स्ट हम जाएंगे -8। -8 अगर इसके साथ ऐड होता है तो हो जाएगा 17, 17 और -8 में ग्रेटर है 17, तो हम 17 के साथ जाएंगे। इसके साथ नहीं जाएंगे। और 25 एंड 17 में ग्रेटर है 25, तो हम 25 ही लेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक है, गॉड 25 ही लेंगे। नेक्स्ट 2, 2 को अगर 17 से ऐड करते हैं तो हो जाएगा 19, 19 और 2 में ग्रेटर है 19, तो हम 19 को कंसीडर करेंगे। 19 और 25 में ग्रेटर है 25, तो 25 को ही कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास एट द एंड जो आंसर आया है वो है 25, मैक्सिमम सम ऑफ अ सब एरे। सो हियर इज द आउटपुट, और ये था कैडांस एल्गोरिथम, द इजीएस्ट ओनली 2 लाइन कोड, सिर्फ 2 लाइन कोड था। हमें सिर्फ इसमें 2 चीज लेनी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एरे है, इफ दिस इज एन एरे, ओके दिस इज एन एरे, करंट ट्रेन और लेंगे मैक्सिमम सम। तो करंट ट्रेन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किसका मैक्सिमम, जो करंट ट्रेन आ रही है उसके साथ अगर हम अभी का
करंट एलिमेंट को अगर हम ऐड कर देते हैं वो ले सकते हैं, या फिर करंट एलिमेंट खुद अपना एक रूट बनाएगा। दो ऑप्शन है करंट एलिमेंट के पास, और यहां भी मैक्सिमम हम लेंगे जो मैक्सिमम हमारे पास ऑलरेडी है वो सबसे लार्ज है, या अभी जो करंट ट्रेन में जो एलिमेंट है वो लार्ज है। एंड हियर इज द कोड डन। दिस इज ओनली 2 लाइन कोड। इस 2 लाइन के कोड में आपको मैक्सिमम सम अरे मिल जाएगा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली लीनियर होंगी, बिकॉज वन पास में हमने एरे से गो थ्रू हुए हैं। वन पास में, एक ही पास में हमने हर एक एलिमेंट को चेक किया है और आउटपुट कंसिडर किया हुआ है वन पास में। दैट्स व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन, और कोई भी स्पेस नहीं यूज हुई है इसीलिए बिग ऑफ 1। ये था ऑप्टिमल अप्रोच। हमने इससे पहले ब्रूट फोर्स भी चेक किया था, तो उसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ ऑप्टिमल अप्रोच तक हम आए हैं, तो दिस इज द सोल्यूशन। मैक्सिमम सम इंटीजर की मिनिमम वैल्यू एंड देन हमारी करंट ट्रेन जो मिनिमम वैल्यू लेकर आ रही है सेम। अब हम एरे से गो थ्रू करेंगे एंड तक। तो फर्स्टली अगर हमारे पास ट्रेन है, इफ आई स्टार्ट न्यू ट्रेन, अगर आई नई ट्रेन स्टार्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, दो ऑप्शन है। हम जब एलिमेंट पे आते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है कि वो अपनी खुद की रूट, खुद की ट्रेन शुरू करे, या फिर जो अभी ट्रेन चल रही है उसमें आ जाए। तो इफ आई स्टार्ट विथ न्यू ट्रेन, इफ आई स्टार्ट न्यू ट्रेन ऐसा रख देते ना, तो हम सिर्फ आई को लेकर एलिमेंट, करंट एलिमेंट को लेकर चलेंगे। बट यही आई सिट विथ करंट ट्रेन, जो करंट ट्रेन है उसके साथ अगर ये आ गया, तो हमारी जो करंट ट्रेन होगी प्लस दिस करंट एलिमेंट, तो एक तो ये न्यू रूट न्यू ट्रेन, एंड सेकेंड ऑप्शन है सिट विथ करंट ट्रेन। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है। अब करंट ट्रेन क्या होंगी, हमने अभी देखा था कि मैक्सिमम होंगी मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो करंट ट्रेन है, करंट एलिमेंट है अगर वो अपने साथ स्टार्ट कर रहा है वो, या फिर जो करंट ट्रेन के साथ वो बैठकर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो, इफ आई स्टार्ट सिट विथ करंट ट्रेन, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारी करंट ट्रेन होगी। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जो है वो इस वक्त, एंड जो करंट ट्रेन है वो, उसमें से मैक्सिमम लेंगे हम। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारी मैक्सिमम, एंड आफ्टर दैट हम लूप के बाहर आकर क्या रिटर्न करने वाले हैं, मैक्सिमम। सो दिस इज आवर कोड। तो ये हमारा कोड है, इसको रन करते हैं। एरर, रॉन्ग आंसर हो रहा है। ओके, तो रॉन्ग आंसर इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ली हुई है करंट ट्रेन में वो हमने यहाँ ऐड की है, इसीलिए करंट ट्रेन की वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं। क्योंकि ऐड करने पर, माइनस इंफिनिटी की वैल्यू ऐड करने पर सोल्यूशन कुछ और हो जाएगा। 0 ऐड करते हैं। अब इसको रन करते हैं। करंट ट्रेन हम 0 लेकर चलते हैं, ये एक्सेप्ट हो रहा है। बट ठीक है, 1 ms रन टाइम पर इसने 210 टेस्ट केसेस पास किए। एट द एंड इंटरव्यू टिप,
अगर इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ सम नहीं बल्कि उसके इंडेक्स, सब अरे के स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी पूछता है या सब अरे रिटर्न करने को कहता है, तो आपको सिर्फ इस कोड में स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को मेंशन करना होगा और आपको उसे ट्रेस करते जाना होगा। बस यही चेंज आप इसमें करेंगे तो आपका सब एरे भी रिटर्न हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रॉब्लम लाती रहूँगी। तब तक के कोड कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।